Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, उसके अंदर जो आइटम्स आती है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिजर्व में डालना, डिविजिबल प्रॉफिट्स को डिवाइड करना, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना, ये सब बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। मैंने इनकी सबकी आपको जर्नल एंट्री आपको लास्ट लेक्चर में आपको बता दी है। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइस, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आने वाली है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूंगा। गाइस, क्लास के बीच में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, उनका आपको आंसर जरूर करना है कमेंट में, ताकि हमें क्लियर हो कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करें और इनमें डिफरेंस की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है? ट्रेडिंग के बाद, जानते हो आप? यस भैया, बहुत अच्छे से। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दैट इज ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट, जो कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है गाइस, उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो चीजें आती है, जो एक्सपेंस आते हैं, वो कौन से होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहे हैं चाहे आपको लॉस हो रहे हैं। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अंदर केवल वो एक्सपेंस आते हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हुए तब दिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग? एज पर पार्टनरशिप डीड या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनाया नहीं जाता है। केवल किसको छोड़कर? एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट, जो पार्टनर का रेंट है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो पार्टनरशिप डीड के अंदर होगा। अगर नहीं होगा तो वो किसमें बोला गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। केवल ये दो चीजों को छोड़कर बाकी कोई भी चीज पार्टनरशिप डीड या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की नहीं होती है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है वो एज पर पार्टनरशिप डीड या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लाइक सैलरी या तो गिवन होगा किसमें? पार्टनरशिप डीड में, नहीं तो दी नहीं जाएगी क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिफरेंस आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? वो खर्चे जो हमें पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहे हैं चाहे हमें लॉस हो रहे हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये केवल तभी दिए जाएंगे जब हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। ये कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहां आते हैं? दैट इज इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, रेंट आता है, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। और इसके अंदर क्या हो गया? पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आता है। आई होप ये दोनों के दोनों डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। गाइस, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है। आपने पढ़ा था? बताइए क्या एंट्री पढ़ी थी हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 में पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद इसको हमने क्लोज किया था, हमने एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट राइट? यस भैया। अब आज हम बात कर रहे हैं इसका अमाउंट। ये एंट्री तो हमें समझ आ गई, अब बात आती है कि इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। तो आज हम इसके बारे में आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, ये टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दिया जाता है जब मान लीजिए आपने भी 10 लाख लगाया, मैंने भी 10 लाख लगाया। ठीक है, हम दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिलना चाहिए था, 50-50%, लेकिन आपको कम मिल रहा है, मुझे ज्यादा मिल रहा है। या तो आप कहोगे कि भैया प्रॉफिट इक्वल बांटो, 50-50 बांटो, नहीं तो जितना मेरे को प्रॉफिट शेयर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरी कैपिटल कम बनती है, लेकिन मैंने लगाई हुई है ज्यादा,
तो मुझे उतनी ज्यादा के लिए क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही बात कह रहा है अलाउड टू कंपनसेट, क्यों दिया जाता है, फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, क्योंकि आपने पैसा लगाया, टू फर्म इन एक्सेस ऑफ पीएसआर, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज्यादा आपने कैपिटल लगाई है, इफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ पार्टनरशिप डीड अलाउड फॉर द सेम, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया जाएगा तभी मिलेगा, अगर वहां पर बोला ही नहीं गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये 1 मार्क का आपसे पूछा जाता है जो यूजुअली बच्चे गलती करते हैं। क्या पूछा जाता है कि वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों दिया जाता है, आप क्या आंसर करके आओगे, आप करके आओगे, ये श्योर है, सुन लीजिए, गलती नहीं करनी है। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करेगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, यू विल से बिकॉज पार्टनरशिप डीड में ये सब बोला गया, ये गलत हो जाएगा। आपको आंसर करना है कब क्यों दिया जाता है। पहला केस, 2 केसेस बनते हैं। पहला केस, मान लीजिए आपने भी 10 लाख लगाया, मैंने भी 10 लाख, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कम प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे ज्यादा मिल रहा है, तो आपने जो आपका प्रॉफिट बनता है, मतलब जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, इसी कारण आपको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब कैपिटल सेम है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइक्वल है, तब दिया जाएगा। देखिए कैपिटल सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट इक्वल। दूसरा, आपने लगाया हुआ है 15 लाख, सुना गाइस 15 लाख, मैंने लगाया हुआ है 10 लाख, ठीक है, और हम दोनों को 50-50% मिल रहा है। यू विल से ऐसे कैसे हो सकता है, मैं लगा रहा हूं 15 लाख, आप लगा रहे हो 10 लाख और आप 50-50% मांग रहे हो, तो मैं कहूंगा नहीं, हम तो 50% ही बांटेंगे। लेकिन फिर आप क्या कहोगे कि जो मैंने 5 लाख एक्स्ट्रा लगाया हुआ है मुझे उसका इंटरेस्ट दो, यस और नो, बिल्कुल। तो यही बात कर रहे हैं, कैपिटल डिफरेंट है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात बोली गई है, इसमें क्या बोला गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजुअली नहीं दिया जाता है अगर प्रॉफिट्स एज पर कैपिटल प्रोपोर्शनेट है। आपने भी 10 लगाया, मैंने भी 10 लाख लगाया, हम दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है, तब यूजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता। अगर दिया भी जाएगा तो दोनों को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। इफ पार्टनरशिप, इफ प्रॉफिट इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर कैपिटल, इंटरेस्ट यूजुअली नॉट अलाउड। ठीक है गाइस, अब यहां से इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाउ टू गिव। अब कैलकुलेट कैसे करें हम गाइस। एक बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा जो इस कॉन्सेप्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात क्या है, कितना कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, कैलकुलेट कैसे होगा, वो एक बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फर्म ने कितना पैसा यूज किया। फर्म जितना पैसा आपका यूज करेगी उसी के ऊपर इंटरेस्ट दे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ओपनिंग कैपिटल। तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए फर्म को दिए, फर्म आपको इंटरेस्ट दे रही है और 31 मार्च तक आपके 10 लाख लगे रहे, तो फर्म ने आपका पैसा कितना यूज किया बताइए, 10 लाख किया, कितने मंथ्स के लिए किया, 12 मंथ्स के लिए। तो जितना टाइम फर्म आपका पैसा यूज करेगी और जितना पैसा यूज करेगी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो यही बात कह रहा है, फॉर द टाइम, जितने समय के लिए। कैपिटल इज यूज्ड बाय द बिजनेस, कैपिटल यूज की गई है बिजनेस के द्वारा, जितने समय के लिए, उसके लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने यही बताया, ओपनिंग कैपिटल मेन कंसीडरेशन, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, वेल एंड गुड, अगर नहीं दी है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन ओपनिंग बैलेंस, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर गिवन होगा। इफ नो एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड और विड्रॉन, अगर कोई एडिशन नहीं किया आपने और पैसा नहीं लाया या आपने विड्रॉ नहीं किया, तो जो ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख, उसके ऊपर 12 महीने का क्या दे दिया जाएगा, इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। अब बात है सर अगर मैं और पैसा ले आया, मान लीजिए आपने क्या किया, 1 अप्रैल को आपने लगाया 10 लाख, ठीक है, 1 अक्टूबर को आप 5 लाख और लिए, फर्म को जरूरत थी आप ले आए, तो आपको किस तरीके से अब इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपको 10 लाख। आप मुझे ये बताइए, क्या जो ये 10 लाख है पूरा साल यूज कर रही है या नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो इस पर 12 मंथ्स का पूरे साल का मिल जाएगा। ठीक है, अब जो 5 लाख है एडिशनल 5 लाख है, अब बताओ फर्म ने उसको कितने मंथ्स यूज किए,
वो यूज किया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 मंथ्स का मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यही कह रहा है इफ एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल टू, इसके ऊपर भी मिलेगा। देखो 12 महीने का इसके ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर भी मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल, 1 अक्टूबर को लेकर आयो, इंट्रोड्यूस टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, आपने विड्रॉ किया, पैसा निकाला है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, 1 अप्रैल को क्या कर रहे हो, 10 लाख, और आपने 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए क्या कर लिया, विड्रॉ। अब बताइए आपका फर्म ने कितना पैसा यूज किया। भैया फर्म ने तो मेरा 10 लाख तो 6 महीने के लिए यूज किया है, बिल्कुल सही। और बाकी 8 लाख, ये कितना बच गया, 8 लाख। 8 लाख कितने मंथ्स के लिए यूज किया, 6 मंथ। तो इसके ऊपर देगी, मतलब 10 लाख के ऊपर 6 मंथ्स का मिलेगा, क्योंकि 6 मंथ्स 10 लाख यूज हुआ है, और 8 लाख के ऊपर कितने मंथ्स का मिलेगा, 6 मंथ्स का। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। मतलब जो विड्रॉल है 2 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कि अगर ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो वेल एंड गुड है, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ओपनिंग की जगह आपको क्लोजिंग दी हुई है तो आपको ओपनिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, तो देखिए यहां पर मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए ये देखिए यहां पर दैट इज आर ट्रायल। आप ट्रायल बैलेंस आपने सुना होगा +1 में, यस। यहां पर कैपिटल गिवन होता था, होती थी ट्रायल बैलेंस में। मान लीजिए ये आपकी 5 लाख, ठीक है। आप क्या करते थे, सुनना गाइस ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं कि कैसे होगा। आप बैलेंस शीट बनाते थे +1 के अंदर, यस भैया बनाते थे। बैलेंस शीट में आप यह क्या करते थे, जो ये कैपिटल होती थी, ठीक है, जो ये कैपिटल होती थी, आप इसको इनर कॉलम में दिखाते थे, ठीक है। इसके बाद आप बताओ नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे, ऐड करते थे या नहीं करते थे, ठीक है। अगर लॉसेस, या तो नेट प्रॉफिट होंगे या लॉसेस, लॉसेस को आप क्या करते थे, माइनस। एडिशनल कैपिटल होती थी, उसको आप क्या करते थे, ऐड। उसके बाद अगर आप ड्रॉइंग करते थे तो उसको आप क्या करते थे, माइनस। तब जाकर ये सब करने के बाद इसको आप आउटर कॉलम में दिखाते थे, यस और नो। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां से कंक्लूड करूं, देखो यहां से अगर मैं कंक्लूड करूं, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हो गई। प्लस में इसमें हम नेट प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, ऐड। अगर लॉसेस है तो क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं, ऐड। और उसके बाद ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं, माइनस। और भी चीजें मैं ले लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, माइनस, ठीक है। इससे आता है आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। आपके पास क्लोजिंग गिवन है, और ये सब आइटम मान लो इनमें से जो भी गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। जो उधर प्लस की थी वो इधर आकर किसकी हो जाएंगी, माइनस की। तो हम क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल। यहां पर क्लोजिंग कैपिटल है, माइनस, अगर प्रॉफिट्स है उधर ऐड हुए हैं तो माइनस हो जाएंगे, प्रॉफिट्स ये हमारे नेट प्रॉफिट्स है। अगर लॉसेस है ये यहां पर ऐड हो जाएंगे। एडिशनल कैपिटल क्या हुआ था, ऐड, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉइंग क्या हुआ था, माइनस, तो क्या हो जाएगा, ऐड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, ऐड। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देखिए यहां पर मैंने करके दिखाया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। देखो क्लोजिंग कैपिटल में आपने क्या किया, यहां पर क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया क्योंकि वो माइनस होता है। एडिशनल कैपिटल माइनस होता है, सॉरी ऐड होता है, उसको माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि वो ऐड होता है। प्रॉफिट को माइनस कर दिया, ऑब्लिक लॉस को हमने ऐड कर दिया। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। तो ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाएगी मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। फिर एक इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है वो किस बैलेंस के ऊपर किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट के ऊपर दिया जाता है, कितने मंथ्स के लिए दिया जाता है। बेसिकली मैं बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने मंथ्स के लिए दिया जाएगा, दूसरा आंसर आपको ये करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।